Good morning, class. Hello, class 7. Today we are going to study chapter number 6, use of distributive and reciprocal pronouns. So, let me discuss in this chapter what are here. A distributive pronoun is one where refers to the individual members of a class one at a time. Some commonly used distributive pronouns are each of, either of, neither of, any of, none of और some of. बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जहाँ वो रेफ़र किए जाते हैं एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ क्लास के लिए और या फिर किसी एक ही जगह पर एक टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आते हैं जैसे ईच ऑफ है, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी, नन, सम ऑफ। जैसे कुछ आपके सामने एग्जांपल हैं, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉन अ प्राइज। हर एक, ईच ऑफ का मतलब हो गया प्रत्येक के लिए बात की गई है कि प्रत्येक लड़की को या प्रत्येक लड़की ने प्राइज़ जीता है। ईच टुक इट इन टर्न, प्रत्येक ने इसको वापस किया है। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रोक द विंडो, किसी भी बच्चे ने, यानी कि किसी भी बच्चे की बात कर रहे हैं, हर एक बच्चे की, कि किसी भी बच्चे ने भी खिड़कियां नहीं तोड़ी। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, हर रोड जो है वो रेलवे स्टेशन को जाती है या प्रत्येक रोड रेलवे स्टेशन को जाती है। आइदर ऑफ यू कैन गो टू द स्टेशन, आप में से कोई भी या प्रत्येक व्यक्ति स्टेशन जा सकता है। तो यहाँ हमने बच्चों देखा कि ईच, आइदर एंड नाइदर ये शो करते हैं दैट द पर्सन्स और थिंग्स आर टेकन सिंगली और इन सेपरेट ग्रुप्स, यानी कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ या ईच, आइदर और नाइदर ये शो करते हैं कि कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग्स जो कि हम एक सिंगली टेकन कर सकते हैं, सिंगुलर रूप में यूज़ कर सकते हैं या सेपरेट ग्रुप्स में यूज़ कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होती हैं। एंड दे आर फोर फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर, इसलिए वर्ब के बाद ये हमेशा सिंगुलर ही यूज़ की जाती है। अब ईच को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ईच इज़ यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सनस। ईच हमेशा प्रत्येक यानी कि हर एक नंबर ऑफ पर्सनस के नंबर के लिए यूज़ किया जाएगा, यानी कि एक प्रत्येक व्यक्ति की बात करेंगे तो ईच का यूज़ करेंगे। जब हम एक सिंगल व्यक्ति की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, ईच का। आइदर मीन्स वन और द अदर ऑफ द टू, यानी कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में, उनमें से कोई भी, प्रत्येक दो व्यक्ति में से कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी दो आदमी हैं उनमें से कोई भी एक आदमी, ठीक है। कोई भी दो व्यक्ति हैं उनमें से कोई भी एक की बात की जाती तो आइदर का यूज़ होता है। नाइदर का मतलब है कोई दो व्यक्ति हैं, उन दो व्यक्तियों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द टू। आइदर और नाइदर शुड बी यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सनस और थिंग्स, तो आइदर और नाइदर हमेशा यूज़ किए जाने चाहिए जब भी कोई दो पर्सन या थिंग्स बात करे। अब व्हेन मोर देन टू और स्पोकन ऑफ, जब दो से ज़्यादा कोई बात की जाती है, दो से ज़्यादा की, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है एनी, नो, वन, नन। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात की जाती है तो एनी, नो वन, नन, इन सब का यूज़ किया जाना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं व्हेन दे आर यूज्ड विद अ नाउन, जब इनको यूज़ किया जाता है नाउन के साथ में। जैसे ईच गर्ल वॉन द प्राइज, आइदर वे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, नाइदर बॉय केम फॉर माई हेल्प, एनी मैन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सम पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प द रेफ्यूजीज। तो ये जितने भी व्यक्तियों के बारे में बात की गई है ये सारे देखो, ईच गर्ल प्रत्येक लड़की, नाइदर वे, नाइदर बॉय, आइदर वे, एनी मैन, सम पीपल, ये सब की जितनी बात की जा रही है ये सारे के सारे लोग जो है वो यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर सारे के सारे लोग जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की बात की जा रही है। तो ईच गर्ल, इसने क्या किया, कौन सी लड़की, प्रत्येक लड़की, तो इसने एडजेक्टिव बना दिया। आइदर वे, हर एक वे यानी कि कोई भी वे। नाइदर बॉय, कोई भी बॉय नहीं। एनी मैन, कोई भी मैन। सम पीपल, कुछ लोग। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के रूप में इसको यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। ईच, आइदर, नाइदर, एनी, सम आर वर्किंग एज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बिकॉज दे आर यूज विद नाउन से, क्योंकि हमेशा ये नाउन के साथ, अगर नाउन के साथ ईच, आइदर, नाइदर यूज़ किए जाते हैं, मैन, बॉय, वे, गर्ल, पीपल, ये सब नाउन है, इन नाउन के साथ में कभी भी ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं ईच, आइदर, नाइदर, एनी, सम, तो ये सब एडजेक्टिव बन जाते हैं, वो भी कौन से, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब बच्चों आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच डिनोट म्यूचुअल एक्शन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि एक साथ एक ही समय में
जब दो व्यक्ति काम करते हैं तो वो उनको साझा करते हैं, उनको दिखा देते हैं। द टू मैन आर अनॉयड विद ईच अदर, दोनों व्यक्ति एक दूसरे से गुस्सा है। तो इन दोनों व्यक्तियों की बात की गई है, तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दे हेल्प वन अनदर, दे हेल्प्ड वन अनदर, तो यहाँ ईच अदर और वन अनदर ये दोनों क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वी एनालाइज देम, दे मीन, वी एनालाइज देम, दे मीन मतलब ये देखिए, इफ़ वी एनालाइज देम दे मीन, इसका मतलब है द टू मैन आर अनॉयड ईच अनॉयज द अदर, मतलब हर एक व्यक्ति एक दूसरे से गुस्सा है। तो ये जो है रेसिप्रोकल, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों, तो इसलिए ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे हेल्प वन हेल्प अनदर, मतलब एक दूसरे की अगर कोई हेल्प कर रहा है दो लोगों में से प्रत्येक, तो वो क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच एंड वन रियली बिलोंग्स टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को रियली बिलोंग करते हैं, और अदर एंड अनदर आर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जिसमें ईच और वन जो है वो क्या कहलाता है, जैसे ईच अदर है तो ईच, और वन अनदर का वन, तो ईच और वन ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूप में यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, और ये सब्जेक्ट हैं, जबकि अदर और अनदर जो है वो ऑब्जेक्ट है। ईच अदर एंड वन अनदर हैव बिकेम एन प्रैक्टिस कंपाउंड प्रोनाउन, इनको कंपाउंड प्रोनाउन भी बोला जाता है जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। भाई अकेला ईच और अकेला वन ये तो सब्जेक्ट है, लेकिन अदर और अनदर क्या होगा, अकेले देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब दोनों एक साथ आ गए ईच अदर वन अनदर, तो ये हो जाएंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इनको सेपरेटली प्रीपोजिशन के साथ यूज़ किया जा सकता है। विद, टू, है ना, विद, इनके साथ ये विद टू यहाँ पर क्या आ रहा है, ये विद टू और विद टू, ये सब दोनों प्रीपोजिशन के साथ यूज़, नहीं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमेशा प्रीपोजिशन के साथ यूज़ किया जाएगा। द टू ब्रदर्स प्लेड विद ईच अदर, यहाँ भी रखिए प्रीपोजिशन लग गया, ईच अदर। द टू सिस्टर्स ग्रीटेड ईच अदर, द थ्री फ्रेंड्स चेस्ड ईच अदर, दे ऑल गेव विशेस टू वन अनदर, द पीपल स्टार्टेड डांसिंग विद वन अनदर। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं तक फिनिश हुआ। इसमें थोड़ा पॉइंट्स देख लीजिए। बोथ वन अनदर एंड ईच अदर कैन बी यूज फॉर टू और मोर पर्सन, वन अनदर और ईच अदर दोनों को ही दो या दो से ज़्यादा पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। लेकिन वन अनदर ये यूजली प्रेफर किया जाता है व्हेन देयर आर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, मतलब आप वन अनदर और ईच अदर दोनों को ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्टली वन अनदर कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं, या दो से ज़्यादा पर्सन्स और थिंग्स होते हैं, उनके बीच में अक्सर वन अनदर लग जाता है। तो बच्चों आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन, बहुत ईजी लेसन है। और दूसरी बात है कि इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए तो आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है। ओके, टिल देन गुड बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू। ओके, बाय बाय।